बहू, ओ बहू, क्या हो रहा है? अरे बेटा आराम कर ले, क्या सारा दिन काम में लगी रहती है? बस माँ जी, हो गया सारा काम, थोड़ा सा किचन का काम बाकी था। रवि, मैं तुमसे कितनी बार बोलती हूँ, बहू के लिए कोई घर में काम वाली क्यों नहीं रख लेते? सारा दिन बहू कोलू की बैल की तरह लगी रहती है। माँ जी मेरे लिए कितना सोचती हैं। कौन कहता है कि सास अच्छा प्राणी नहीं होता है? अरे नहीं नहीं, नौकरानी के पैसे क्यों बर्बाद करना। मैं और आप भी तो हैं ना। हम मिलकर सोनम की मदद कर दिया करेंगे। वैसे भी मेरा ऑफिस तो 9 बजे का होता है और मैं सुबह 4 बजे जल्दी उठ जाऊंगा। हाँ बेटा, वैसे पैसे भी बचाना जरूरी है। जिस हिसाब से जमाना चल रहा है, तू अकेला कमाने वाला और हम सारे खाने वाले हैं। पहले तो हम फिर भी खा लेते थे, लेकिन जब से बहू आई है दो दो सब्जी तो बनानी ही होती है। नहीं तो हम माँ बेटा तो सूखी दाल रोटी भी खा लेते थे। देख बहू, तेरे आने के बाद से ना राशन का खर्चा थोड़ा बढ़ा तो है, लेकिन बेटा बुरा मत मानना मेरी बात का। नहीं नहीं माँ जी, एक तो आप मेरे लिए काम वाली लाने के लिए सोच रही हैं। माँ जी, परिवार में प्यार और दूसरी चिंता ही बहुत बड़ी बात होती है। बाकी सारे काम तो हो जाते हैं। माँ जी मैं किचन में चलती हूँ। कैसी रही माँ मेरी एक्टिंग? बहुत अच्छी बेटा, तुझे तेरा जीवन नर्क नहीं होने देना है, तो मेरे कहने पर चल। ठीक है माँ, मैं ऑफिस चलता हूँ। अरे क्या हाल है यार तेरा शादी के बाद? मेरी तरह तेरा बीबी और माँ के बीच चक्कर तो नहीं शुरू हो गया? हाँ यार, ये पता नहीं कि सास बहू के बीच पटती क्यों नहीं है। मैं तो इन चक्कर में कभी पड़ूंगा ही नहीं। वो क्या है ना, मेरी माँ का टोटका मेरे साथ है। टोटका? कैसा टोटका? सिंपल है। माँ जब भी मेरी बीवी के लिए कुछ अच्छा करने को कहती है तो मैं बीच में मजबूरियाँ डाल देता हूँ। काम भी नहीं होता है और बाकी माँ की इमेज भी बीवी के सामने अच्छी हो जाती है। वाह यार, नाम बड़े और दर्शन छोटे। महारानी सो रही हैं। इन्हें ये चिंता नहीं कि पति को ऑफिस से आने के बाद खाना पानी देना होता है। रुको माँ, इसे अभी मैं सबक सिखाता हूँ। अरे रुक रुक, मत जा। अरे माँ, ये किसकी आवाज़ है? कुछ नहीं बेटा, वो बर्तन गिर गया हाथ से। मैं अभी उसको उठाता हूँ माँ, वो खाना गर्म करके मुझे दे देगी। अरे नहीं नहीं बेटा, बहू को उठाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके पास घर का कितना काम रहता है, ऊपर से बाहर का भी कितना काम होता है। थक जाती होगी बेटा वो। वैसे भी मैं हूँ ना बेटा, मैं गर्म करके तुम्हारा खाना लगा देती हूँ। तू भी तो वैसे भी थक के आया है ना बेटा। ठीक कहती हो माँ, मैं भी बहुत थक जाता हूँ। लगता है घर जाकर बस कोई गर्मा गर्म खाना खिला दे। लेकिन सोनम भी थक जाती होगी। पर तू यह क्या कर रही थी माँ? जल जाती तो? अरे जल जाती तो अच्छा होता ना। इतने शोर में कहीं बहू उठ ना जाए। अब किचन में काम करने की आदत भी तो नहीं रही। मुझे तो बहुत गिल्टी फील हो रही है। अरे मैं क्यों सो गई? ऐसी कोई बहू होती है जो अपने पति के आने से पहले ही सो जाती है? लेकिन क्या करूं, सारा दिन काम कर करके मैं थक जाती हूँ। माँ जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आप दोनों हटिए, मैं भी खाना लगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं कर लूँगा। अगर तुमने खाना लगा दिया तो माँ डांटेगी मुझे। अरे नहीं नहीं, मैं हूँ ना। आप दोनों बैठिए, मैं भी खाना लगा देती हूँ। अरे माँ जी अपने हाथ से अपना पैर क्यों दबा रही हैं? माँ जी पैर को क्या हो गया? लाइए मैं दबा देती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, क्या है ना, पहले तो रवि पैर दबा देता था, लेकिन शादी के बाद तो उसे कमरे में जाने की जल्दी रहती है ना, तो मैंने सोचा मैं खुद ही अपने पैर दबा लेती हूँ। नहीं माँ, मैं सोच ही रहा था। मुझे माफ़ कर दो माँ। पता है सीमा, ऐसा कोई दिन भी नहीं गया जब मैंने माँ के पैर नहीं दबाए हों। और मेरी तरक्की भी तभी होती है जब मैं माँ के पैर दबाता हूँ। लेकिन जब से तुम आई हो मेरी ज़िंदगी में, तुमको वक्त देने की जिम्मेदारी रहती है, इसलिए मैं माँ के पैर नहीं दबा पाता हूँ। मुझे तो बहुत गंदा फील हो रहा है कि कैसे मैं माँ बेटे के रिश्ते के बीच में आ गई हूँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं भी यहीं बैठती हूँ। एक पैर तुम दबाओ, एक पैर मैं दबाती हूँ। क्यों माँ जी? अब रहने दो रवि, तुम जाके सो जाओ। तुम्हें सुबह ऑफिस भी तो जाना है। क्यों सोनम? हाँ माँ जी आप सही कह रही हैं। चलो रवि। अरे रवि को जाने दे, उसे ऑफिस जाना है, तुझे थोड़ी ना ऑफिस जाना है। तू पैर दबाती रह। इतना सारा काम करने के बाद और रात में लेट सोने के बाद मेरा तो पूरा शरीर ही दुख रहा है। रवि उठो ना, मेरा पूरा शरीर दर्द हो रहा है, प्लीज कोई दवाई दे दो ना। ओफो यार, नींद आ रही है। डिस्टर्ब मत करो प्लीज़। मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, लेकिन क्या करूं, रवि को भी ऑफिस जाना है
और उससे पहले मुझे खाना बनाना है और माँ जी को चाय भी देनी है। चलती हूँ किचन में। कैसी रही कल रात की मेरी एक्टिंग माँ? ये मेरे पति क्या बोल रहे हैं? कौन सी एक्टिंग की बात कर रहे हैं? अरे तेरी एक्टिंग? तूने मेरी एक्टिंग नहीं देखी? मैंने अपना ही पैर दबा के कैसे बहू को इमोशनल कर दिया था। अरे ये क्या हो रहा है? मुझे तो अपने कान पे भरोसा ही नहीं हो रहा है। मेरे सास और मेरे पति एक्टिंग कर रहे थे। माँ, वैसे सोनम को अच्छा बुद्धू बना कर रखा है हमने। हाँ, उसे तो लगता है कि हम न जाने उसकी कितनी केयर करते हैं और इसी भ्रम में वो घर के सारे काम दौड़ दौड़ के करती रहती है। अरे धीरे बोल माँ, वो सुन लेगी। चल अच्छा, मैं अपने कमरे में चलता हूँ, वो चाय लेके आती ही होगी। ये माँ बेटे मिलकर मुझसे इतनी चालाकी कर रहे थे। अब तो माँ बेटे की जोड़ी को मुझे मजा चखाना ही होगा। बहू तू बैठ जा, तू कितना काम करेगी? मैं तेरे लिए ना गर्मा गर्म रोटी बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ, तुम क्यों? मैं खिलाऊंगा अपनी बीवी को गर्मा गर्म रोटी। मैं सेक के लाता हूँ गर्मा गर्म रोटी। आए हाय, मैं कितनी किस्मत वाली हूँ। पता है मेरी सहेलियाँ रुचि, उसके ससुराल में शुरू शुरू में ऐसा ही माहौल था, लेकिन वो सब तो दिखावा था। लेकिन नहीं, मैंने तो कह दिया कि मेरी ससुराल वाले ऐसे नहीं है। मेरे पति और मेरी सास इतने गिरे हुए लोग नहीं है जो 2 रुपए का भी दिखावा करें। मैंने कहा खानदानी लोग हैं, खानदानी। क्यों, मैंने सही बोला ना? एक बार जो कमिटमेंट कर देते हैं उसके बाद तो अपने आप की भी नहीं सुनती। क्यों जी, मैंने सही बोला ना? बहू सही बोला तुमने, सही बोला। हाँ माँ जी, मुझे भी बहुत भूख लगी है। जाइए माँ जी, ले आइए गर्मा गर्म रोटियाँ। क्या? ठीक है बहू, अभी लेके आती हूँ। जी, माँ जी को यहाँ तक रोटियाँ लाने में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आप ही ला दीजिए ना किचन से रोटियाँ। खड़े ही तो हैं आप। ये तो मैं और माँ अपने ही जाल में फंस गए आज। अरे बहू कहाँ चली गई? कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। बहू कहाँ गई बेटा? माँ वो तो सो रही है और वो कह रही है कि मुझ पे काम नहीं होगा, नौकरानी रख लो। हाँ ठीक ही तो कह रही हो। तुझे कितनी बार कहा है कि नौकरानी रख ले। घर का सारा काम करते करते थक जाती होगी बेचारी वो। माँ मैंने कहा था कि मैं तो 4 बजे उठ जाऊंगा, लेकिन सोनम मानती ही नहीं है। क्या 8 बज गए? अरे ऑफिस जाने का वक्त हो गया। अरे अभी 4 ही बजे हैं। बस आप झाड़ू पोछा करके सब्जी काट के और चाय चढ़ा दीजिए। और हाँ, तब तक मैं उठ ही रही हूँ, और ना हो तो माँ जी की मदद ले लेना। बोल रही थी वह भी उठेंगी सुबह 4 बजे। नहीं तो नौकरानी आती है पड़ोस में। अभी सो जाओ, 8 बजे आएगी ना तो उससे बात करा दूंगी। कहते हैं ना, कभी कभी ज्यादा होशियारी खुद पे ही भारी पड़ जाती है।